हम और आप हर पल साथ। मेरे खुदा, मेरे खुदा। कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे खुदा, कोई नहीं। अरे भाभी आप तैयार नहीं हुई? बारात आ रही है बाहर। अली मैं यही ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक है? आप इस घर की बहू हैं और आप। प्लीज अली, मुझे वो ख्वाब मत दिखाओ जो कभी हकीकत नहीं बन सकते। भाभी ये ख्वाब नहीं हकीकत है। आप इस घर की बहू हैं, मामा बाबा की बहू, हमारी भाभी हैं आप। हाँ, मैं सब कुछ हूं, मगर फिर भी कुछ नहीं हूं। भाभी इसी तरह आप अपने आप को महदूद करती रही तो एक दिन गुम हो जाएंगी इस घर के कोने खुदरों में। मैं गुम ही हो जाना चाहती हूँ इस घर की दीवारों में, ताकि कोई मुझे देख ही ना पाए, कोई मुझसे सवाल ही ना करे। नहीं भाभी, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको आपका हक दिलवाऊंगा। आप चले मेहमानों के सामने। नहीं अली, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। तुम जाओ यहां से प्लीज। भाभी आपको आना होगा। रेहाना, अब तो नाराज नहीं हो ना? देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। नहीं सुरैया, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। बस मुझे इस बात का अफसोस है कि हिना अपने भाई की शादी में शरीक नहीं हो सकी, सिर्फ यासिर की वजह से। रेहाना, मुझे थोड़ा वक्त तो दो, तुम्हारी ये हसरत भी पूरी कर दूंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरा ख्याल है कि अब निकाह शुरू करवाना चाहिए। तुम्हें तो शहर के हालात का पता ही है, देर हो रही है। अहमद, मेरा ख्याल है कि अब निकाह शुरू करवाना चाहिए। निकाह? हाँ, इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? निकाह होगा तो रुखसती होगी ना? हाँ, रुखसती जरूर होगी। काजी साहब शुरू करें। शाह आलम वल मुख्तार आलम, आपका निकाह हुमा अहमद वल अहमद अली मुबलिक 2 लाख रुपए हक मेहर के एवज सिक्का राजुल वक्त पाकिस्तानी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? 1 मिनट काजी साहब। ये निकाह नहीं हो सकता। बाबर? अहमद, क्या है ये सब? ये लड़का क्यों आया यहाँ? निकालो इसे बाहर। सुरैया, ये क्या ड्रामा रचा है? क्यों आया है ये लड़का यहाँ पुलिस लेकर, और निकाह क्यों रुकवाया है? ये क्या बदतमीजी है बाबर? तुम पुलिस को लेकर निकाह रुकवाने क्यों आए हो? तुमने खुद बुलाया होगा इस गुंडे को। तुम अपनी माँ से रो रो के मिन्नतें कर रही थी ना कि सब यहाँ आए और निकाह रुकवाएं। तुम ही ने किया होगा ये सब कुछ। नहीं मामा, खुदा की कसम, मैंने बाबर को यहाँ नहीं बुलाया, ये खुद आया है। तुम्हें शर्म नहीं आती बहन के ससुराल में इस तरह आते हुए? इसलिए कि अब ये मेरा भी ससुराल है। क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? अहमद, ये क्या कह रहा है? आपा, मैं क्या कह सकता हूँ? क्या तुम कुछ कह नहीं सकते? अरे इस गुंडे ने यहाँ आकर तुम्हारी बेटी का निकाह रुकवा दिया और तुम इसे पूछ भी नहीं सकते कि यहाँ क्यों आया? मैं यहाँ पर अपनी बीवी को लेने आया। सुन लिया आप सब लोगों ने? तुम अपनी बकवास बंद करते हो या मैं? ठीक कह रहा हूं मैं। बीवी? हाँ, बीवी। हुमा मेरी बीवी है। निकाह हो चुका है हम दोनों का।
क्या है ये सब कुछ सुरैया आंटी? बेटा शाह आलम वो सुना नहीं तुमने? निकाह हो चुका है मेरा और हुमा का, बीवी है वो मेरी। और आप लोग सब मिलकर हुमा का निकाह पर निकाह करवा रहे। इस जुर्म में आप सब लोगों को अरेस्ट करवाने हैं, समेत इस काजी के। यासिर, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकालो इसे बाहर और इसकी बहन को भी तलाक दो। जो करना है कर लें आप लोगों को। मैं अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा आज, अभी और इसी वक्त। तुम बकवास बंद करते हो नमित? बस बस, अगर कुछ किया ना तो यहां से सीधे जेल जाओ, समझे? अहमद, मैं तुमसे कह रही हूं इसे निकालो बाहर। ये जो दावा कर रहा है इसके पास कोई सबूत है निकाह का? है सबूत। ये हमारे निकाहनामा की कॉपी, और अगर अभी किसी को शक है तो वो अदालत से कांटेक्ट कर सकता है। मौलवी साहब, ये तो ओरिजिनल निकाहनामा है और ये कोर्ट से रजिस्टर भी है। ये निकाह नहीं हो सकता, ये तो आप जुर्म करा रहे हैं। यकीन आ गया आप सब लोगों को? अब मैं अपनी बीवी को यहां से लेकर जा रहा हूं, और जिसको जो करना है वो कर ले। रेहाना, मर गई रेहाना। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इस जिल्लत का बदला लूंगी तुमसे और तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। रेहाना, शाह आलम। रेहाना तुम, शाह आलम बेटा, बेटा हुमा को मैं सुकून से नहीं रहने दूंगा। शाह आलम बेटा तुम, चलो शाह आलम। नहीं नहीं, रेहाना, रेहाना प्लीज। मर गई रेहाना, रेहाना, हुमा, रेहान, अहमद, अहमद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, सुना तुमने? और ये गंदगी का ढेर भी नहीं रहेगा, सुना तुमने? तब आ जाओ यहाँ से। अहमद, अहमद सुना तुमने? और रेहान, रेहाना, हुमा यहाँ से। मामा, मामा, सुरैया, मामा, सुरैया। सपना मेरी बेटी। मत कहे मुझे बेटी, कुछ नहीं लगती मैं आपकी। आपको सिर्फ हुमा की खुशी प्यारी, जिसे पूरा करने के लिए आपने इस हद तक उसका साथ दिया। मैं तो जैसे आपकी अपनी नहीं थी। मैं उजड़ रही हूँ पापा, शहजाद मुझे तलाक दे देंगे, आप देखिएगा। रेहाना सिर्फ कारोबार करना जानती है, रिश्ते निभाना नहीं। अगर उसे रिश्ते निभाने आते ना तो वो तुम्हें साथ लेकर जाती। और जो कुछ उनके साथ हुआ वो क्या, बेटे की बारात लेकर आई और खाली हाथ जाना पड़ा। ये क्या कम जिल्लत है? बेटा ये सब कुछ तुम्हारी माँ की जिद की वजह से हुआ है। नहीं, इसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी बहू है। आप दोनों को तो सब कुछ मालूम था ना, उसके बावजूद आपने शाह आलम को बारात लाने से नहीं रोका। तुम्हारी माँ की जिद तोड़ने के लिए। कब तक सुरैया बच्चों की खुशियों को बिजनेस के तराजू में तोलती रहेगी? सबकी खुशियां भी पूरी हो गई और सबकी जिद भी, लेकिन मैं तो लुट गई ना पापा। उसकी जिम्मेदार तुम्हारी माँ है, मैं नहीं। तुम्हारी माँ को हुमा की बात मान लेनी चाहिए थी, समझे तुम? यासिर छोड़े, यासिर छोड़े मुझे। माना मैंने, माना कि हुमा के लिए मुझे बाबर पसंद था, लेकिन वाह यार, अच्छा इंतकाम लिया तुमने। अगर मैं ये बात कसम खाकर भी कहूं ना, तब भी आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, और मैं कसम खाने को भी तैयार हूं यासिर। मैं कुछ नहीं जानती थी यासिर, मुझे उनके इरादों के बारे में कुछ नहीं पता। झूठी हो तुम, झूठ बोल रही हो। मैं सच कह रही हूँ यासिर, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? यकीन, और वो भी तुम्हारी बात है। यासिर, अभी और इसी वक्त निकालो इसे घर से। मामा, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, निकलो यहाँ से।
आप दोनों मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? हुमा और बाबर का ये फैसला आपस में मिलकर हुआ था और हुमा मुझे बता कर गई थी कि वो इस घर में वापस नहीं आएगी। खबरदार मेरी बेटी पर घिनौना इल्जाम लगाया तो। यासिर, सुना नहीं तुमने? निकालो इसे घर से अभी और इसी वक्त, और अगर ये नहीं जाएगी तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। सुना तुमने? मामा, आई एम सॉरी मामा, पर तानिया को घर से नहीं निकालूंगा। ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ इस घर से। मामा मेरी बात तो सुने आप। मामा, आप लोग अंदर आ गए? हुमा को बाहर ही छोड़ दिया? एनीवेज मैं लेके आती हूँ। पीछे हटो और दिमाग मत खराब करो मेरा। मेरा सर दर्द से फट रहा है। मामा, देख लिया आपने सुरैया आंटी को? कितना घिनौना मजाक किया उन्होंने आपके साथ। मामा, मैं आपको मना करता रहा, लेकिन नहीं, आप पर तो बहन की मोहब्बत का भूत सवार था ना। तमाशा बनाकर रख दिया मेरा। दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, घर से निकलने के काबिल नहीं छोड़े मुझे। हुआ क्या है शाह आलम भाई? आप तो दुल्हन लेने गए थे ना? तुम जाती हो यहां से या नहीं? मामा, मैं अब लुबना को उम्र भर इस घर में वापस नहीं लाऊंगा। नहीं, तुम लुबना को इस घर में वापस जरूर लाओगे। क्या? इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी के बाद भी? हाँ, इतनी बदनामी के बाद भी, क्योंकि जहां से हमारी बदनामी का आगाज हुआ है, वहीं से सुरैया की बर्बादी का आगाज होगा। और खबरदार, अगर तुम दोनों ने मुझसे पूछे बगैर कोई भी फैसला किया, कोई भी, समझे तुम लोग? मामा तो हमें पता नहीं कहां ले जाकर दो। शहजाद भाई, आप लुबना भाभी को दही लेके आएंगे। लुबना वापस आई। मैं समझ गया हूं मामा, क्यों लुबना को वापस लाने के लिए। तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? हमारी शादी की कोई रस्म नहीं हुई, लेकिन एक रस्म जो मुझे बहुत प्यारी है वो आपको करनी होगी। कौन सी रस्म? मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मामा, मामा, मर गई तुम्हारी मामा। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मगर क्यों मामा? अब भी पूछते हो क्यों? तुम्हारे बाप और भाई ने उस लड़की को घर में जगह दे रखी है जिसने दूसरी बार मेरे मुंह पर कालक मली है। हुमा को वरगलाकर अपने गुंडे भाई के हाथों हमारी इज्जत को नीलाम किया है। मामा, बाबर के जुर्म में हुमा बराबर की शरीक है। नहीं, मेरी बेटी को बाबर ने वरगलाया। तानिया जिम्मेदार है। नहीं, ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। हुमा और बाबर का निकाह कल ही हो गया था। मत तुम, यानी तुम्हें मालूम था और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं कल ही बाबर को अरेस्ट करवाती, रातों रात तलाक दिलवाती। उस वक्त मैं तुम्हारे गरूर को तोड़ने में खामोश रहा। यानी अपनी औलाद की गुमराही की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। जिसे तुम गुमराही कह रही हो ना, दरअसल वो सिला है उस जुल्म का जो तुम एक पराई बच्ची पर कर रही हो। तानिया की आह ने तुम्हें आज ये दिन दिखाया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी अहमद कि अपनी बहू की खातिर तुम मेरी इस तरह से तौहीन करोगे। तुम मुजरिम हो मेरे अहमद, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, ना ही तुम्हारी बहू को।
तुमने अपनी औलाद के हाथों मुझे जलील करवाया ना, याद रखना मैं तुम्हारी उसी औलाद के हाथों तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। सुना तुमने? मामा अले भाई सब ठीक हो जाए। हाँ? बस करो अर्जमंद, प्लीज। इस तरह रो रो के तुम्हारे आंसू खत्म हो जाएंगे। मरी जाओ तो अच्छा है। आज ये क्या दिन दिखाया मेरे बेटे ने मुझे। अर्जुमन, अल्लाह से शिकवा नहीं करते। उठो। अगर बाबर हुमा को घर ले आया तो उसे दिल से कबूल कर लो। सजा, जो लड़की अच्छी बेटी नहीं बन सकती, अच्छी बहू कैसे बन सकती है? जो बेटी अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर लगाकर ससुराल में दाखिल होती है, वो चोर तो कहला सकती है, बहू नहीं। अम्मी, बाबर, अबू आपकी बहू। जीती रहो बेटा। मेरी बहू को अगर घर लाए हो तो मेरी इज्जत समझकर इसकी इज्जत भी करना। नहीं सजाद, जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को अपनी मोहब्बत के कदमों में रोन डाले, किसी की इज्जत नहीं हो सकती। अम्मी, अगर मैं ऐसा ना करती तो मामा मुझे अपनी अना के भेंट चढ़ा देती। तब मैं क्या करती? मर जाती, लेकिन अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ ही निकाह नहीं करती। याद रखो हुमा, बेटी पहले होती है, बहू बाद में बनती है। तुम अच्छी बेटी नहीं बन सकी तो मैं तुम्हें अपनी बहू कैसे मान लूं? बाबर, जाओ बेटा, बहू को कमरे में ले जाओ। लेकिन अबू, अम्मी। सके, सब ठीक हो जाएगा, अभी वो उस समय है। जाओ बेटा। चलो। अर्जुमन, किसी की इज्जत को ठुकराना भी इज्जत वालों का शेवा नहीं होता। अपने रवैये में तब्दीली लाओ और हुमा को बहू मानो। कभी नहीं, वो बहू नहीं है। चोर दरवाजे से इस घर में दाखिल होने वाली चोर है। मैं उसे कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। आप हुक्म देंगे फिर भी नहीं। पापा, आप हमेशा मेरी तरबियत को मेरी औलाद की सरकशी की वजह करार देती रही। अब देख लिया आपने, अहमद की हौसला अफजाई से हुमा ने यह कदम उठाया। बेटी तो फिर भी तुम्हारी है ना। बेटियों पर बाप से ज्यादा माँ का सर है। मैंने कोर्ट मैरिज नहीं की थी आपा, आप और आपके वालिदैन ब्याह कर लाए थे मुझे। अल्लाह जाने कैसी तरबियत की है तुमने बच्चियों की। तुम्हारे बेटे ने अपनी पसंद से जिद करके शादी की और बेटी ने तो हद ही कर दी। बस कर दें आपा प्लीज। एक ही बहन है मेरी जो सारी जिंदगी के लिए जुदा हो गई मुझसे। इसके लिए मैं हुमा और अहमद को कभी माफ नहीं करूंगी। हुमा ने तो वो जिल्लत दी है कि खुदा की पनाह। बस अब दुआ करो सबा ये कदम ना उठाए बड़ी से इंस्पायर होकर।
मैं वो नौबत ही नहीं आने दूंगी। अहमद ने औलाद के हाथों मुझे शिकस्त दी है, मैं भी उसे उसी की औलाद के हाथों शिकस्त दिलाऊंगी। और तुम कर भी क्या सकती हो? क्या क्या कहा आपने? तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। वैसे एक बात बताओ, रेहाना जो तुम्हारे वालिद की जायदाद का बंटवारा करने वाली थी, उसका क्या बनेगा? सुरैया बहुत मक्कार है तुम्हारी बहन, जरा ख्याल रखना। पापा, पापा आपने ऐसा क्यों किया? आपको कल ही मामा को सब कुछ बता देना चाहिए था। ये जरूरी था बेटा। तुम्हारे मामा का गुरूर और उनकी नफरत आखिरी हदों को छू रही थी। करीब यही बेहतर था। पर जरूरी नहीं था पापा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं था कि ये सब कुछ ऐसे ही किया जाता। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था यासिर। उमा और बाबर एक दूसरे से जुदा रहकर कभी खुश नहीं रह पाते। लेकिन फिर भी पापा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाबर को खुद आकर रिश्ता मांगना चाहिए था। तुम्हारा भाई खुद को बदमाश समझने लगा है, जरा से भी शर्म नहीं है उसे। कम से कम इस बात का तो लिहाज करना चाहिए था कि हुमा तुम्हारे शौहर की बहन है। और तानिया भी तुम्हारी बहन के शौहर की बहन है। बेहतर यही है कि तुम सब तानिया से अपना रवैया ठीक रखो। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने बाबर के साथ मिलकर तानिया की खातिर ये रुसवाई मोल ली है। मुझे ब्लैकमेल किया है आपने, मैं जिस तानिया की वजह से। यासिर, यासिर, यासिर मैं बेटा परेशान मत हो, साबित कदमी से हालात का मुकाबला करो। वही तो कर रही हूँ पापा। क्या तुम आराम करो, वो माँ के नसीब में जो होगा उसे मिल जाएगा। जाओ आराम करो। तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि हम एक हो गए। ये तो अल्लाह का फैसला हुआ, इसको इंसान कैसे बदल सकता है? हमारा मिलन तो आसमानों पे लिखा था। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? हमारी शादी की कोई रस्म नहीं हुई, लेकिन एक रस्म जो मुझे बहुत प्यारी है वो आपको करनी होगी। कौन सी रस्म? दुल्हन को सलामी देने की रस्म। ओह, सलामी। मेरी तरफ देखो। कैसी लगी तुम्हें सलामी? और ये सलामी तुम्हें सारी जिंदगी मिलती रहेगी, समझी तुम?
तुम्हें बहस करने की बहुत आदत है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। जिसकी बीवी हो ना, उसी तक महदूद होके रहो। कोई और रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं अम्मी, बाबर से जुड़ा हर रिश्ता मेरा अपना रिश्ता है। मगर उन रिश्तों में मेरा शुमार मत करना। हाँ, मैं सज्जाद को मना नहीं करूंगी कि वो तुम्हें अपनी बेटी समझे या बहू। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। खाओ ना बुआ। अरे सकीना, सच में सुबह सुबह चली आई लालच के तहत। ऐसा ना हो ये रिश्ता शाम तक हाथ से निकल जाए। लड़का पढ़ा लिखा है, बैंक में बैठ के लोगों को पैसे बांटता है। उसका मतलब है वो हुआ ना, क्या कहते हैं उसे, कैशियर। हाँ वही। बस ये रिश्ता हाथ से मत जाने देना। दोनों लड़कियां दिखा देना, जो समझ में आए उसको किनारे लगा देना। इंशाल्लाह। तुम रिश्ते कराती हो या सौदे? ना क्या, जा तो अंदर जाके बाप भाई को भी चाय दे। चल समोसे मेरे लिए भी ले आना। हाँ, अभी मंगा लेते हैं सारा का सारा। लड़की कुछ बागी बागी सी है। अरे बुआ, आजकल की तो सब लड़कियां बागी सी हो गई, ख्वाबों की दुनिया में जो रहती हैं। वैसे सकीना, तुम्हारे घर की तो काया ही पलट गई। माशाल्लाह। ऐसा कौन सा कानून का खजाना हाथ लग गया? अब अरे बस बुआ क्या बताऊं, थोड़े से सरमाए से मेरे आमिर ने कारोबार शुरू किया, अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया, बस कारोबार चमक ही गया। क्या बताऊं। वैसे ये कारोबार की सरमाया आया कहाँ से? चाय तो तुम बुआ पी नहीं रही हो, समोसे भी आ रहे हैं, ये बिस्कुट तो लो। अभी तक सोग बना रही हो क्या? और यही क्या क्या है मेरे पास अपनी गुमशुदा मोहब्बत का सोग मनाने के अलावा। अभी मोहब्बत का ड्रामा बंद करो हुमा, जल्दी उठो, फ्रेश हो, जाकर किचन देखो। चलो। मैं सोच भी नहीं सकती थी बाबा, तुम इस तरह तानिया का बदला मुझसे लोगे। मेरा कसूर क्या है? यही मसला है, यहां पर सजा सिर्फ बेकसूर को मिलती है, जैसे तानिया को मिली। इसलिए यह पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा कसूर क्या है। अब जल्दी उठो और नाश्ता बनाओ सबके लिए। लेकिन मुझे कुछ बनाना नहीं आता। आ जाएगा, इसीलिए आज सुबह मैंने खान सामा को 3 महीने की छुट्टी दे दी है। सफाई वाली भी आज से नहीं आएगी, और हाँ, जो ऊपर की कमरों का काम करती है वो मासी भी नहीं आएगी। समझ तो गई होगी तुम, है ना? अब देखो उमा, ऐसे तो पूरा दिन गुजर जाएगा, बहुत सारे काम करने हैं। जल्दी उठो और काम शुरू करो। चलो शाबाश, जल्दी। कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे खुदा, कोई नहीं। लम्हों से थोड़े थोड़े काटे हैं दिन बिछोड़े, कहाँ ख्वाब टूटा याद बाकी नहीं। अरे ये क्या, आज नाश्ता आप सर्व कर रही हैं और हम दोनों ही करेंगे? जी, हम दो ही तो हैं, एक मैं और एक आप। आज मुलाजिम नहीं आया। हम दो नहीं, 4 हैं। हम दो, हमारे दो। प्लीज ये बंद करें, 2 का टेबल पड़ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। बच्चों के बगैर क्या हो गया तुम्हें? बस सजाद, मुझे मत छेड़े, नाश्ता ठंडा हो रहा है, नाश्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अकेली
दुल्हन का है? दुल्हन वो होती है जिसे माँ बाप रुखसत करके भेजें और ससुराल वाले रुखसत करवा के लेकर आए। कोर्ट मैरिज करने वाली लड़कियां बेशर्म बेहया होती हैं। लो आ गई। अर्जुमन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ बैठो, नाश्ता करो, आजा। नहीं अबू, अम्मी नाश्ता करेंगी तो हमारा नाश्ता करेगी। जाओ जाकर अम्मी को लेकर आओ। बाबर, मैं जाओ जाओ। बाबर, तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? बुआ प्लीज नाश्ता करें। जस्ट शट अप। नाश्ता करूंगा। मैंने आज तक अपने नौकरों से ये नहीं कहा कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से। मगर मैं तो आपकी बहू हूँ। बहू भी पहले किसी की बेटी होती है। जो नेक बेटी ना हो वो अच्छी बहू कैसे बन सकती है? मुझे जो हक मेरे अल्लाह ने दिया मैंने वो इस्तेमाल किया। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप प्लीज तुम्हें बहस करने की बहुत आदत है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। जिसकी बीवी हो ना उसी तक महदूद होके रहो। कोई और रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं अम्मी, बाबर से जुड़ा हर रिश्ता मेरा अपना रिश्ता है। मगर उन रिश्तों में मेरा शुमार मत करना। हाँ, मैं सज्जाद को मना नहीं करूंगी कि वो तुम्हें अपनी बेटी समझे या बहू। अब जाओ यहां से। रुको, ये तुम्हारे गाल पे क्या हुआ है? अम्मी, ये आपकी गलतफहमी है कि बाबर मुझे यहाँ अपनी मोहब्बत की जीत बनाकर लाए। बाबर मुझे मेरे घर वालों से इंतकाम लेने के लिए लाए हैं। तानिया भाभी का इंतकाम। इंतकाम? ये क्या कहकर चली गई है? कौन है? आ रही हूँ। क्यों दरवाजा तोड़े डाल रहे हो? मुसीबत, एक घड़ी चैन नहीं ले रहे। लग रहा है को कज़ा आ गई। खबर करो, आ रही हूँ। मौत का फरिश्ता आ गया जैसे। क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? जी, मेरा नाम अहमद है, मैं सबा का वालिद। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आए, तशरीफ लाए। बड़ी मेहरबानी। मैं कुंडी लगा लूं जल्दी से। अरे चले चले, आजा आजा, अपने घर समझे। वो क्या नाम है? आमिर, बाहर आ जल्दी, देख कौन आया। अरे बेटा आओ, देखो कौन आया हमारे घर, देखो तो सही। फिर आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, ये वो हाँ हाँ, हमारा तारुफ हो चुका है। अरे तू अब ऐसा कर, जाके बाजार से जलेबियां और समोसे वगैरह ले आ, जाना जल्दी जाना। और बात सुन, रायता जो ना वो थैली में डलवा के लाना है। नहीं, मैं वो अरे कीमे वाले समोसे लाना, चल। मैं बस आपसे मिलने के लिए आया था, मिल लिया मैंने। एक सेकंड, फजल आए तो सही, देखे तो सही, आपके समधी आए। भाई साहब, ये आमिर के वालिद। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अम्मी, आप जाएं, चाय लेकर आए। हाँ हाँ, मैं चाय लेकर आती हूँ, तो बिस्कुट ही लिया जाके, जा ना जल्दी से जा।
अरे लड़कियों, अरे 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 किन गोरख धंधों में मसरूफ हो कमबख्ती मारियो। बाहर तो आके देखो, आमिर का ससुर आके बैठा है, ये लंबी गाड़ी में आया, आओ तो सही। तो आमिर भाई को कहें अपने ससुर के लाट खुद उठाए। हैं बावली होगी लड़की क्या? अम्मा ये क्या है, इतनी जोर से खींचिए, मेरी सारी हैंड फ्री तोड़ दी आपने। अरे घबरा क्यों रही है, और ले लेना, पैसे देने की कोई कमी है? मैं तो कह रही हूँ बाहर आओ तैयार होके, दामाद इस घर से पसंद करके ले जा रहे हैं, हो सकता है बहू भी यहीं से ले जाएं। वाह अम्मा, अगर ऐसा हो जाए फिर तो बड़ा मजा आएगा। यही तो। नादिया, तुम्हें जो कल सूट मिला था मुझे दे दो पहनने के लिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो मैं पहनने जा रही हूँ। यार क्या हो गया है, तुम्हारी तो इतनों से सेटिंग चल रही है, मेरा काम बन जाएगा। अनम की बच्ची, क्या वाहियात बातें कर रही हो, दिमाग खराब हो गया, जल्दी से बाहर आओ। बावलियो, और बात सुनो, ये अपनी गधों जैसी आवाज है ना जरा धीमी रखो, बाहर आवाज ना चली जाए। अरे पैसे वाले लोग हैं, हो सकता है अभी के अभी तुम लोगों के हाथों पे 1000-2000 रख के चले जाएं। जरा ढंग से तैयार होके आना, और चाय लेके आना, सलाम भी करना आके ढंग से, समझ आई? फिर कर लेना अपने शौक पूरे जब पैसे मिल जाए तो। जल्दी बाहर आओ, जल्दी। सुन लिया आपने? आपको अपनी बेटी के लिए ससुराल पसंद है। ये क्या मतलब? अंदर की सारी आवाजें बाहर आ रही। आपने इस घराने के बारे में अंदाजा तो लगा लिया। आपकी बेटी यहाँ कैसे गुजारा करेगी? मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। ये किरदार है सुरैया की औलाद का। बेटा अपनी बदनाम बीवी से जान छुड़ाना नहीं चाहता, और बेटी कोर्ट मैरिज करती फिर रही है। वाह। तो बिलाखिर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से इंतकाम ले ही लिया। नहीं यासिर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जो मुलाजिमों के काम है उन्हें ही करने दो, मैं भी फोन करके मासी को बुलवाती हूँ। मगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, और उसके बाद हुमा के घर भी जाऊंगी। चलिए इंस्पेक्टर साहब। मेरे खुदा,